आज के इस ट्यूटोरियल में एक ऐसी इंजीनियरिंग चुनौती पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरत अंगेज है। एक छोटा सा सस्ता सा $2 का फोम वाला खिलौना हवाई जहाज और लक्ष्य इसे एक फुली फंक्शनल हाई परफॉर्मेंस रिमोट कंट्रोल फाइटर प्लेन में बदलना। तो चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक बेजान खिलौने को आसमान में उड़ने वाला एक शानदार आरसी प्लेन आखिर कैसे बनाया जा सकता है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। अब इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी ही क्यों पड़ी? दरअसल पिछला कार्डबोर्ड वाला डोनर प्लेन काफी लंबे समय तक चलने के बाद अब लगभग पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। उसके पार्ट्स उखड़ रहे थे, तो एक नए और बेहतर बेस पर अपग्रेड करना जरूरी हो गया था। ये नया प्लास्टिक और फोम का विकल्प ना सिर्फ बेहतर एरोडायनामिक्स देगा, बल्कि आने वाले सारे मॉडिफिकेशंस के लिए एक हल्का और काफी सॉलिड स्ट्रक्चर भी प्रदान करेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? वजन में फर्क। पुराना कार्डबोर्ड प्लेन काफी भारी था, लगभग 180 ग्राम। उसके मुकाबले में ये नया फोम टॉय शुरू में ही सिर्फ 45 ग्राम का था। और एक मजेदार बात, जब कैबिन के अंदर चेक किया गया तो उसमें 2 बेकार धातु के गोल वेट्स छुपे हुए थे। जैसे ही उन्हें हटाया गया, वजन घटकर महज 29 ग्राम रह गया। ये हल्का वजन आगे चलकर स्पीड और कंट्रोल के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आइए इस पूरे बिल्ड के स्टेप्स पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। शुरुआत होगी $2 के बेस से, फिर फोम एयर फ्रेम की तैयारी, उसके बाद लचीले कंट्रोल सर्फेसेस बनाना, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना और आखिर में सबसे मजेदार हिस्सा, फ्लाइट टेस्टिंग और नतीजे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की, $2 का बेस और एक बिगिनर फ्रेंडली शुरुआत। इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी या कॉम्प्लेक्स मशीन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक आम यूटिलिटी नाइफ, एक सोल्डरिंग आयरन, मजबूती के लिए थोड़ी सी रीइंफोर्स्ड टेप, वायर, एक साधारण मोमबत्ती, हॉट ग्लू और प्लायर्स, बस ये सारे रोजमर्रा के टूल्स हैं। ये लिस्ट बताती है कि एक सस्ती और एक्सेसिबल इंजीनियरिंग के लिए बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ना कि कोई हाईटेक लैब। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां फोम एयरफ्रेम को तैयार किया गया है काट छांट और पिघलाने के जरिए। एयरफ्रेम को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तैयार करना एक बहुत ही मेथोडिक प्रोसेस है। सबसे पहले प्लेन को खोलकर उसके हिस्सों को अलग किया गया। फिर एक यूटिलिटी नाइफ की मदद से कैबिन के अंदर का प्लास्टिक साफ किया गया, ताकि कंट्रोल बोर्ड के लिए एक मॉइस्चर प्रूफ और सुरक्षित जगह बन सके। उसके बाद आता है एक बेहद सैटिस्फाइंग स्टेप। एक गरम सोल्डरिंग आयरन से फोम को मक्खन की तरह पिघलाकर मोटर और वायर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट ग्रूव्स यानी नालियां बनाई गईं। यहाँ एक बहुत ही चतुर इंजीनियरिंग हैक का इस्तेमाल किया गया है। मोटर को इस तरह फिक्स करना था कि क्रैश होने पर वो टूटे ना। तो क्या किया गया? एक लकड़ी की डंडी से कैबिन के आर पार छेद किया गया। फिर मोटर के हिस्सों पर रबर बैंड्स फंसाकर उन्हें उस डंडी के सिरों से जोड़ दिया गया। ये लचीला मोटर माउंट इस बात की गारंटी देता है कि जब प्लेन किसी चीज से टकराएगा तो इंजन टूटने की बजाय आसानी से निकलकर बाहर आ जाएगा। तीसरा हिस्सा है लचीले कंट्रोल सर्फेसेस बनाना। ये फेज सच में गति और आविष्कार का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी एविएशन टर्म को समझ लेना अच्छा रहेगा, एलरॉन। दरअसल ये पंख के पीछे का एक मूवेबल हिस्सा होता है। जब प्लेन हवा में होता है तो इन्हीं एलरॉन्स का इस्तेमाल करके उसको लेफ्ट या राइट रोल किया जाता है, यानी घुमाया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इनके बिना प्लेन की दिशा बदलना नामुमकिन है। तो इन एलरॉन्स को फोम प्लेन में बनाया कैसे गया? तरीका काफी सिंपल पर इफेक्टिव है। यूटिलिटी नाइफ से हर पंख से एक बड़ा हिस्सा बहुत ध्यान से काट लिया गया। फिर उसके एक किनारे को 45 डिग्री एंगल पर छीला गया, जिससे मूवमेंट के लिए थोड़ी खाली जगह मिल सके। और आखिर में रीइंफोर्स्ड टेप लगाकर उन्हें वापस जोड़ दिया गया। ये टेप एक फ्लेक्सिबल हिंज का काम करता है, जिससे एलरॉन्स बिना किसी रुकावट के ऊपर नीचे आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी मजेदार इंजीनियरिंग चुनौती सामने आ गई। डोनर प्लेन से जब पार्ट्स निकाले गए तो पता चला कि 4 अलग-अलग मूविंग एलिमेंट्स को चलाने के लिए उतने सर्वो मोटर्स तो हैं ही नहीं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि आखिर एक अकेले सर्वो मोटर से दोनों पंखों के एलेरॉन्स को एक ही समय पर कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका हल सच्ची में लाजवाब था। कैबिन के ठीक पीछे एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए एक सर्वो मोटर को टॉप माउंट किया गया। उस सर्वो पर एक क्रॉस के आकार का ब्रैकेट लगाया गया। उसके बाद 2 हार्डवेयर वायर्स को ध्यान से मोड़कर उस ब्रैकेट को दोनों विंग आइलरॉन्स के साथ जोड़ दिया गया। और लीजिए, एक ही मोटर अब दोनों पंखों को एक साथ पुश और पुल कर सकती है। पिछले के हिस्से यानी टेल एलिवेटर्स के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाया गया।
एक छोटे से वायर को मोमबत्ती की आंच पर गर्म किया गया और उसी गर्म वायर से फोम में बिल्कुल परफेक्ट ग्रूव्स पिघलाए गए। उसके बाद वहां एक यू शेप का वायर फंसाकर हॉट ग्लू से मजबूती से सेट कर दिया गया। इस टेक्निक से एक रियर सर्वो मोटर उस यू शेप वायर की मदद से दोनों टेल एलिवेटर्स को एक साथ बिना किसी दिक्कत के चला पाता है। चौथा हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना, जिसे हम इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग भी कह सकते हैं। अब सबसे क्रूशल पॉइंट आता है कि बैटरी कहाँ रखी जाए। एरोडायनामिक्स का एक बहुत ही बेसिक असूल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि इस प्लेन का वजन ना के बराबर है, इसलिए बैटरी की प्लेसमेंट एकदम सटीक होनी जरूरी थी। इसे ठीक आगे वाले पंखों के नीचे सेट किया गया। क्यों? क्योंकि अगर वजन थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो प्लेन या तो सीधे जमीन की तरफ नोज डाइव करेगा या हवा में पूरी तरह कंट्रोल खोएगा। सही बैलेंस ही स्टेबल उड़ान की असली कुंजी है। उड़ान से ठीक पहले कुछ फाइनल असेंबली चेक्स और बचाव के तरीके अपनाए गए। नमी और गीली घास से बचने के लिए चार्ज पोर्ट को ध्यान से नीचे की तरफ रखा गया। हवा के दबाव से कैबिन का लिड उड़ ना जाए, इसके लिए उसको छोटे मैग्नेट से सुरक्षित कर दिया गया। एक ब्राइट ऑरेंज प्रोपेलर को उसी रबर बैंड वाली टेक्निक से लगाया गया और आखिर में एक स्टैंडर्ड एली एक्सप्रेस रिमोट को कंट्रोल्स के साथ सिंक कर दिया गया। अब प्लेन उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब वक्त है पांचवें और सबसे आखिरी हिस्से का, फ्लाइट टेस्टिंग और उसके नतीजे, यानी इस पूरे बिल्ड का असली क्लाइमैक्स। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर्स, वायर्स और ढेर सारा हॉट ग्लू लगने के बाद प्लेन का फाइनल वजन निकलकर आया सिर्फ 114 ग्राम। ये वाकई बहुत हल्का है। लेकिन यहीं पर एक टेंशन वाली बात थी। इस नए प्लेन का विंग एरिया पिछले कार्डबोर्ड प्लेन के आकार के मुकाबले आधे से भी कम था। तो डर ये था कि क्या इतने छोटे पंखों के साथ ये सफिशिएंट लिफ्ट ले पाएगा? इसका जवाब तो बस मैदान में ही मिलने वाला था। मैदान में पहुंचते ही जब शुरुआती उड़ानें भरी गईं, तो जैसा सोचा था, कुछ बेहद खतरनाक क्रैशेस हुए। प्लेन जमीन पर बुरी तरह गिरा, पर मजेदार बात यह है कि यह गिरना एक तरह से बहुत बड़ी सफलता थी। क्यों? क्योंकि इन क्रैशेस ने उस फ्लेक्सिबल रबर बैंड मोटर माउंट हैक को तुरंत सही साबित कर दिया। हर जोरदार टक्कर पर इंजन सेफली अपनी जगह से निकलकर बाहर पॉप ऑफ हो जाता और उसके पुर्जे बच जाते। फिर उसे उठाकर आसानी से वापस लगाया जा सकता था। फ्लाइट टेस्ट के दौरान एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज हुई। कभी कभी गलतियां कैसे मैजिक बन जाती हैं, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हुआ ये कि प्लेन हवा में एकदम बुलेट की तरह बहुत तेजी से उड़ने लगा। पायलट इस एक्सट्रीम स्पीड से इतना परेशान और हैरान हो गया कि घबराहट में जो भी कंट्रोल्स दबाए गए, सिर्फ इसलिए कि प्लेन सीधे जमीन से न टकराए, उन्हीं मूव्स की वजह से आसमान में बेहद शानदार एरियल एक्रोबैटिक्स होने लगे। जो देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल स्टंट्स लग रहे थे, वो दरअसल शेयर पैनिक का नतीजा थे। इस टेस्टिंग के दौरान एक पोर्टेबल पावर बैंक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। जब भी बैटरी थोड़ी डाउन होती, वहीं खुले मैदान में प्लेन को चार्ज किया जाता और दोबारा आसमान में भेज दिया जाता। बार बार गिरने और घास में टकराने की वजह से ये बैटल टेस्टेड प्लेन बाहर से भले ही थोड़ा टूट-फूट गया था, पर इसकी मैकेनिक्स बिल्कुल सेफ थीं और ये प्लेन बिना रुके पूरी शाम मजबूती के साथ उड़ता रहा। इस मजेदार इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल के आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर सिर्फ $2 का एक बेजान सस्ता सा फोम टॉय, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और साधारण टूल्स की मदद से एक फुली फंक्शनल हाई परफॉर्मेंस फाइटर प्लेन में बदल सकता है, तो ऐसी और कितनी आम चीजें हमारे आसपास पड़ी होंगी जिन्हें थोड़े से आविष्कार के साथ बेहद कमाल की मशीन्स में बदला जा सकता है। ये